हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया में का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो टोटल कितना खर्चा आता है, क्या फीस है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की, और क्या हॉस्टल्स फीस है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज बता दूं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा सेल्फ मोटिवेट होने वाला है। जब हम फीस के बारे में और हॉस्टल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब जो अगर आपको अभी भी डिमोटिवेट फील हो रहा है, तो आज की वीडियो के बाद आपको सेल्फ मोटिवेट रहने में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि सर फीस क्या लगती है, कितना खर्चा आता है अगर हम अदर स्टेट से हैं, अगर हम राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको मिलती है सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जेन्युइन वीडियो, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है ना। चलिए वीडियो लाइक कर दीजिए, हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बता दूं, अगर आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो राजस्थान में बीएससी नर्सिंग की कॉलेजों में एडमिशन के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसके थ्रू ही राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले हम आरयूएचएस के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं आपको कि टोटल इसके अंदर कितनी सारी कॉलेज आती है, क्या खर्चा रहता है। तो आरयूएचएस के अंदर आपकी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों में एडमिशन दिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज की, तो टोटल आपकी 39 गवर्नमेंट कॉलेज है और 171 आपकी प्राइवेट कॉलेज हैं। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हम फीस के बारे में ही बात करेंगे। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। जो भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को जनरल कैटेगरी में ही काउंट करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बॉयज की फीस की बात करते हैं। तो बॉयज की फीस यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जनरल, अदर स्टेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी। इन बॉयज की फीस स्टूडेंट्स रहने वाली है आपकी 51,000 पर ईयर, है ना। अगर आप इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी फीस लगभग आपकी 51,000 पर ईयर रहने वाली है। टोटल 4 साल की फीस की बात करते हैं तो आपके 2 लाख रुपए में आपकी 4 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। अगर SC ST बॉयज की बात करें तो उनकी फीस स्टूडेंट 20,000 पर ईयर है। SC ST बॉयज की फीस आपकी 20,000 पर ईयर है। अगर इनकी टोटल खर्चे की बात करें, जो टोटल 4 साल की फीस होने वाली है, वो आपकी 80,000 रुपए होने वाली है। तो यहाँ ये आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। जब आप कॉलेज में पढ़ोगे तब आपको ये डिफरेंस, काफी बड़ा डिफरेंस लगेगा। अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है कि हम तो दे रहे हैं 50,000, बाकी दे रहे हैं 20,000, इससे भी बड़ा एक अच्छा मोटिवेट है गर्ल्स के लिए कि अगर आप गर्ल्स हो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी स्टेट की गर्ल्स हो, आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एमबीसी, जो भी कैटेगरी है, सभी भी गर्ल्स की फीस 20,000 पर ईयर रहने वाली है। टोटल आपका खर्चा रहता है वो 80,000 रुपए होती है। तो ये सोच लीजिए कि 4 साल की डिग्री आप 80,000 रुपए में कर पाओगे। आगे काफी बड़ा डिफरेंस आने वाला है। अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं हम प्राइवेट कॉलेज की फीस को लेके। असली खेल यहां से स्टार्ट होने वाला है ना। प्राइवेट कॉलेज की फीस में अगर आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, आपकी कैटेगरी कोई सी भी है, आप अदर स्टेट के हो, तो सबको राजस्थान में आरयूएचएस के अकॉर्डिंग जो फीस रहने वाली है वो 80 से 90,000 पर ईयर रहने वाली है। 80 से 90,000 पर ईयर, है ना। कहाँ 80,000 में सरकारी से पूरी डिग्री हो रही थी, क्या आप यहाँ 1 साल के 80 से 90,000 रुपए देने वाले हो। कितना ह्यूज डिफरेंस है ये बेटा। इससे बड़ा सेल्फ मोटिवेट गर्ल्स के लिए शायद कोई हो नहीं सकता, और बॉयज के लिए भी। बट एडमिशन लेने जाओगे तब 1.10 से 1.30 लाख तक लगते हैं। आरयूएचएस तो बोलता है कि फीस से 80-90,000 है, बट वहां पर आपके हॉस्टल एक्सपेंसिव, हॉस्पिटल एक्सपेंसिव, बस एक्सपेंसिव, लाइब्रेरी एक्सपेंसिव, सबको मिला के 1.10 से 1.30 लाख तक रुपए ले लेते हैं। अगर 4 साल की बात करें तो स्टूडेंट आपका 5 से 5.50 लाख का खर्चा बैठ जाता है टोटल। तो ये आपकी प्राइवेट कॉलेज की फीस है, जिसमें हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट कॉलेज की फीस, प्राइवेट कॉलेज की फीस। तो काफी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, लगातार 3 साल से हम इस चीज में हैं। आपको काउंसलिंग 4 बैच ऑलरेडी की काउंसलिंग रिपोर्टिंग करवा रखें। तो उनके स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है कि सर जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो आरयूएचएस के अकॉर्डिंग जो है उससे ज्यादा ली जाती है। 1.10 से 1.30 लाख ली जाती है। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज काफी ओल्ड है तो उसकी फीस ज्यादा है, कोई न्यू है तो उसमें सुविधाएं कम है तो उसकी फीस थोड़ी कम ली जाती है। तो टोटल खर्चा आपका 5 से 5.50 लाख रुपए खर्चा आता है अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बेटा बीएससी नर्सिंग कर रहे हो स्टूडेंट। तो चलिए, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं हॉस्टल्स को लेके। काफी स्टूडेंट्स हॉस्टल्स को लेके भी पूछते हैं कि सर हॉस्टल्स क्या है। तो हॉस्टल्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल्स की, है ना। तो राजस्थान में जितनी भी नर्सिंग कॉलेज हैं, आपकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन सभी में, ऑल गवर्नमेंट कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल हैं।
गर्ल्स हॉस्टल जैसी फैसिलिटी है बेटा कुछ में बॉयज हॉस्टल है, मोस्टली में है ही नहीं। हॉस्टल्स न्यू में, पहले कुछ कॉलेजों में गवर्नमेंट में बॉयज हॉस्टल रन किए जाते थे, बट अब वो बंद कर दिए हैं, पता नहीं किस वजह से, है ना। परंतु कुछ जो न्यू कॉलेज ओपन हुई है उनमें न्यू हॉस्टल्स बने हुए हैं, उनमें बॉयज हॉस्टल दे दिए जाते हैं। तो कुछ एक आध कॉलेजों में बॉयज हॉस्टल जैसी चीजें हैं, पर मोस्टली सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में आपके गर्ल्स हॉस्टल हैं। वो आपको जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो उसके 1-1.5 महीने बाद आपको हॉस्टल प्रोवाइड करवा दिया जाता है कॉलेज के द्वारा, है ना। तो स्टार्टिंग में ही कुछ कॉलेजों में मिल जाता है, कुछ कॉलेज में 1-1.5 महीने बाद आपको हॉस्टल जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं। अब हॉस्टल्स की हम फीस की बात करते हैं कि हॉस्टल्स की क्या फीस रहने वाली होती है। देखो मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं उनमें रहना तो फ्री होता है, बट कुछ में फीस लग सकती है, जैसे जयपुर या फिर अदर स्टेट, अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कुछ कुछ फीस हो सकती है। मोस्टली रहना तो फ्री होता है, पर सेकंड पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, खाने का मंथली चार्जेस, आपका जो खाने का जो मंथली चार्जेस रहता है वो 3 से 4 हजार पर मंथ हो सकता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि आपका जो खाने का महीना वो वेरी करता है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट कॉलेज में हो। कहीं पे ये महीना आपको 3 से 4 हजार रुपए, कहीं पे ये 2 से 2.5 हजार भी हो सकता है। वो वेरी करता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी महंगाई या फिर कितना सस्ता है, वो सारी चीजें अलग अलग वेरी कर सकती हैं। तो ये आपका मंथली मैंने बताया है आपका पूरा खर्चा। चलो अब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्टल्स के बारे में। प्राइवेट हॉस्टल्स में आपका कितना क्या खर्चा आ जाता है। तो स्टूडेंट प्राइवेट हॉस्टल में सबका अलग अलग रहता है, वहां पे पीजी या रूम्स होते हैं मोस्टली। तो प्राइवेट में कोई ऐसी हॉस्टल जैसी चीजें होती नहीं, अगर होती हैं तो वो एक पीजी या पेइंग गेस्ट होता है। उसमें अगर बात करें तो आरयूएचएस ने कुछ रेंट डिसाइड किया था 10,000 से 12,000 के बीच में सिंगल रूम का। बट ये आपको भी पता है कि वो साल का था, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं अलग अलग, यहाँ पे तो मंथली ले लेते हैं बेटा 5,500 से 6,000 रुपए। तो प्राइवेट के हॉस्टल्स में तो रहना ही कोई आपको बेनिफिट नहीं देता, है ना। तो ये सारी चीजें आपके सामने मैंने डिस्कस कर दी, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, प्राइवेट फीस, गवर्नमेंट फीस। अब है बॉयज स्पेशल। बॉयज स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने भी आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस से डिग्री लास्ट ईयर चल रहा है मेरा। तो टोटल जो खर्चा मैं आपको बताऊंगा वो एक वही बता सकता है, या तो जो जिसने गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग की हो या फिर नर्सिंग पूरी होने वाली हो। बॉयज हॉस्टल में आपका जो बॉयज स्पेशल रहना है तो स्टूडेंट 4 से 5 हजार का रूम मिलता है, आप 1 मंथ का कहीं भी रहते हो तो 4 साल का जो टोटल खर्चा निकल के आता है वो 2,40,000 रुपए का आता है। अगर वहीं आप गवर्नमेंट से डिग्री करते हो तो टोटल कुछ स्टूडेंट को 5 लाख में कंप्लीट रहना खाना और हॉस्टल्स के साथ और कॉलेज के साथ। वहीं अगर बात करते हैं कुछ स्टूडेंट को 3.5 लाख में कंप्लीट, SC ST जैसा हमने डिस्कस किया था। अब अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डिग्री कर रहे हो तो आपका जो 4 साल का खर्चा स्टूडेंट 8 से 9 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपके हाथ में है कि आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, बड़ा करना है, ये चीजें आपके हाथ में है। आपको जिंदगी पहला मौका दे रही है कि अपने घर वालों के पैसे बचा सकते हो। तो स्टूडेंट ऐसी पढ़ाई करो कि आपको एक अच्छा टॉप बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके और आपका एक गवर्नमेंट सीट में सिलेक्शन हो। इसलिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है आरयूएचएस पैटर्न बेस्ड, कंप्लीटली बेटा आरयूएचएस पैटर्न बेस्ड हमारी टेस्ट सीरीज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो काफी हेल्पफुल है। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। अगर जिंदगी आपको कुछ मौका दे रही है अपने घर वालों के लिए, एटलीस्ट आप उनके पैसे तो बचा ही सकते हो, है ना। देखो जॉब चीजें बात की है, अभी एंट्रेंस एग्जाम आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आप उनके कम से कम 5 से 6 लाख का जो डिफरेंस है वो बचा सकते हो। तो आपके हाथ में पढ़ाई आपको करनी है और अपने घर वालों के पैसे बचाने। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।